की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए, क्योंकि जिस कथा को मैं सुना रही हूँ कभी न कभी आपकी भी इसी प्रकार से मनोकामना पूर्ण होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। तीन बेटे थे। बेटे बड़े धर्मी, व्यापारी, समझदार थे। उससे छोटा पुत्र नालायक, आलसी और निकम्मा था। दिन भर इधर उधर घूमता, काम धंधे में रुचि नहीं, बस खाना और सोना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। पिता ने बहुत समझाया, भाइयों ने कई बार काम में लगाया, पर कोई सुधार नहीं। सब चला दिया। आखिरकार एक दिन साहूकार ने पांचों बेटों को अलग कर दिया। चारों बड़े बेटे को व्यापार और घर दे दिया, लेकिन छोटे बेटे को कुछ नहीं दिया, न धन दिया न जमीन। एक गौशाला ने दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब साहूकार की छोटी बहू अत्यंत सरल, भाव करने वाली, मेहनती और विनम्र थी। वह भगवान शिव जी की और माता पार्वती की बड़ी भक्त थी। वह रोज गायों की सेवा करती, उन्हें चारा देती, पानी पिलाती, गोबर उठाती। बदले में जानियां उसे रूखा सूखा भोजन दे जाती, लेकिन उसे खूब ताना दिया करती थी। अब यह सब सुनकर छोटी बहू चुपचाप रहती और सहन करती थी। कहा जाता है जिसका पति नालायक होता है उस घर में उस स्त्री की कोई कदर नहीं होती। इस प्रकार से उसका पति दिन भर नगर में इधर उधर घूमता रहता और शाम को जब लौटता उसे भोजन में थोड़ा सा भी दोष लगता। रूखा सूखा भोजन देखकर वह अपनी पत्नी को बहुत डांटा, कभी कभी छड़ी से मारा भी। इसी प्रकार धीरे धीरे उसकी जुए की लत बढ़ती गई। एक दिन जब उसके पास धन नहीं था तो उसने राजा के खजाने से चोरी करने का मन बनाया और एक दिन उसने राजा के राजमहल में डाका डाला और से वह मारा गया। राजा ने उसे अपराधी मानते हुए 5 दिन बाद मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया। अब तो बेचारी साहूकार की छोटी बहू के ऊपर दुखों का पड़ा। वह दिन रात रोती रहती। यह बात जब साहूकार और साहूकारनी को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अब एक दिन वह शिव मंदिर में जाकर विनती करने लगी और अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती से गुहार करने और अपने पति की जीवन रक्षा की कामना की। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती यह सब देख रही थी। जब तक आप ये वीडियो करोगे तब तक नामी यूपीआई से मुझे 100 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल गया। मैं अपने सारे करने लगी। उधर कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती यह सब देख रही थी। उनके में हृदय में बहू का दुख देखकर वे द्रवित हो उठी। उन्होंने श्री गणेश जी को बुलाया और कहा, हे पुत्र गणेश, मेरी वह भक्त बड़ी ही दुखी है, उसकी परीक्षा की घड़ी है, जाओ उसकी सहायता करो। श्री गणेश जी लड़कर उस बहू के घर पहुंची। उन्होंने कहा, भिक्षाम देहि, और उनकी पुकार सुनकर बहू गौशाला से बाहर आई। उसके पास न दाल था, न चावल, न आटा। उसने रसोई में देखा तो थोड़े से सत्तू और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा था। उसने सत्तू और गुड़ मिलाकर एक लड्डू बनाया और नम्रता से ब्राह्मण को दे दिया। श्री गणेश जी मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र, तेरे कल्याण तेरा यह दान बड़ा ही पुण्यकारी होगा। अब तुझे जो चाहे वो मांग। तो वह फूट कर लगी, बोली, हे ब्राह्मण, 5 दिन मेरे पति को फांसी होने वाली है, न कोई उपाय है न कोई सहारा। मैं उनका जीवन